श्रोताओं, आइए अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार श्रोताओं, आज न्यूज डेस्क पर मैं हूं आपकी रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है और ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है, वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण के संबंध में। जिस विषय पर भी हुई चर्चा, लोगों ने जन आंदोलन बना दिया। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये ईश्वर रूपी जनता के चरणों में प्रसाद की थाली, मेरे लिए आध्यात्मिक यात्रा अपनों से कटकर नहीं जी सकता। पीएम मोदी के मन की बात बन गई जन जन की बात। प्रधानमंत्री बोले, ये अहम से वयम की यात्रा साबित हुई। मन की बात देती है सामाजिक ताने बाने को मजबूती, जनता से सीधे जुड़ने का माध्यम बना ये कार्यक्रम। कई बार रिकॉर्डिंग करते हुए पीएम हुए भावुक। सकारात्मकता का जश्न मनाने वाला त्योहार बन गया है मन की बात कार्यक्रम। विदेशों में भी किया गया पसंद। 22 भाषाओं और 39 बोलियों में एक साथ प्रसारित होता है मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सांप भगवान शिव के गले की शोभा, जनता मेरे लिए भोलेनाथ। आईआईएम रोहतक के मुताबिक 23 करोड़ लोग नियमित इसे सुनते हैं। 43 करोड़ लोग कभी कभी सुनते हैं। कार्यक्रम से मिलता है प्रोत्साहन और 100 करोड़ लोग लगभग इस कार्यक्रम को कभी ना कभी जरूर सुन चुके हैं या इससे किसी तरह से जुड़ चुके हैं। दूसरों से सीखने का बना सबसे बड़ा माध्यम। यूनेस्को की महानिदेशक ने शिक्षा के प्रसार में मांगी पीएम से मदद। पीएम के कार्यक्रम में शामिल हुई अजोले। प्रधानमंत्री ने 100वें संस्करण में देश के कई हीरो से भी बात की। उनमें से एक हैं जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में पेंसिल यूनिट चलाने वाले मंजूर अहमद, जो करीब 200 लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। बॉलीवुड के सितारे भी हुए मन की बात के मुरीद। कहा, युवाओं के लिए प्रेरणा। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रमुखता लिए हुए है। सूडान से और 269 भारतीय स्वदेश लौटे। अब तक 2300 की वापसी। युद्धग्रस्त देश में 3000 भारतीयों के फंसे होने का था अनुमान। ज्यादातर को निकाला गया। सुरक्षित लौटे दीपक बोले, सूडान में हुआ भारत की ताकत का एहसास। सूडान से सकुशल अपने घर पठानकोट पहुंचे भारतीय ने कहा, वहां के हालात बयां करते हुए हर तरफ गोलियों की बौछार और पटाखों की तरह फूट रहे बमों से बचकर हम स्वदेश लौटे हैं। सामूहिक प्रयास से ही होगा नार्को आतंकवाद का खात्मा, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर आयोजित मैराथन को दिखाई हरी झंडी। 5000 से भी ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम। लद्दाख के लोग भी मन की बात के बने साक्षी। उपराज्यपाल ने सौंपा कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की पत्नी को नौकरी का नियुक्ति पत्र। एलजी मनोज सिन्हा ने पद्म व प्रदेश पुरस्कारों से सम्मानित लोगों के साथ सुनी मन की बात। कहा, लोकतंत्र से संवाद है आत्मा की तरह। उपराज्यपाल आज पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को करेंगे संबोधित। एम्स की इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग, टला बड़ा हादसा। रविवार शाम 5:30 पर टावर 6 से लपटें निकलना हुई शुरू। 1 घंटा लगा बुझाने में। 12 वर्ष में 50,000 से 4.51 लाख हुए श्रमिक। नहीं बढ़ी वित्तीय मदद। बेटी की शादी में वित्तीय मदद भी बंद। श्रम और रोजगार विभाग सचिव
रेहाना बातुल ने कहा, अभी तक हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है कि श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा सहायता को बढ़ाया जाए। बहुत जल्द विभाग के साथ होगी बैठक। मेयर ने किया वार्ड 75 का दौरा, शुरू हुआ तारकोल बिछाने का काम। मेयर राजेंद्र शर्मा ने किया उद्घाटन। मेयर ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें जल्द हल करने का दिया आश्वासन। जुबली के जय खन्ना ने किया जम्मू का नाम रोशन। अब तक बंद नहीं हो रही घर के फोन की घंटियां। देश के 144 जिलों में कोरोना का प्रसार अब भी ज्यादा, 50,000 से कम हुए कोरोना के सक्रिय मामले। 2025 तक 252 तक पहुंच जाएगा भारतीय वैक्सीन बाजार, कहा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विदेश मंत्री ने कहा, चीन पाकिस्तान को छोड़कर सभी से संबंध सुनिश्चित करने की कोशिश करता है भारत। पड़ोसी देशों से संपर्क और सहयोग का विस्तार हुआ, पाकिस्तान उपवाद। जहरीली गैस रिसाव से 3 बच्चों समेत 11 की मौत। लुधियाना में हादसा, इलेक्ट्रोप्लेट्स में प्रयोग किया गया केमिकल सीवरेज में बहाना बना मौत का कारण। सभी पीड़ित यूपी व बिहार के। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मैनहोल के टूटे हुए मेन ढक्कन से निकला हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ने छीन ली जान। 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने किया शवों का पोस्टमार्टम। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथी प्रणव। धन्यवाद माधवी। अनिल कपाही एक बार फिर बने अमर सिंह क्लब के सचिव। रविवार को उपाध्यक्ष रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। राजेश गुप्ता और डॉक्टर विक्रम हांडा सचिव चुनाव के लिए थे पर्यवेक्षक। लूट का मौसम लौटा, पारे की तरह गर्म होगी निजी टैंकरों की कीमत। 700 का टैंकर मिलेगा लोगों को 1000 से लेकर 1200 रुपए में। मजबूरी का उठाया जा रहा है फायदा। गांव देवड़ा नप्पू में लोगों ने पीएम का सुना संबोधन। इस मौके पर प्रदेश सचिव विकास चौधरी और गुलशन कुमार भी रहे उपस्थित। जिला किश्तवाड़ में आयोजित सिंथन महोत्सव के दूसरे दिन 20,000 से भी अधिक लोग पहुंचे। किश्तवाड़ आइडल फिनाले में ममता शान और गांधी कृष्ण ने मारी बाजी। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.1 रही तीव्रता। ये झटके सुबह करीब 5:15 पर महसूस किए गए। मेयर राजेंद्र शर्मा ने शास्त्री नगर पार्क और जगती में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करने की अपील की। संतों के बाद अब कश्मीरी पंडितों से मांगा सहयोग। एक हादसे में नौजवान की मौत, 1.5 साल पहले ही हुई थी शादी। एलजी की मूवमेंट, पेपर देने जा रही लड़की की कार को रोका। सुबह 10 बजे का था कार्यक्रम, काफी देर तक चली बहस। पैसों की बर्बादी पर 3 विभागों का बड़ा गठजोड़। तालमेल की कमी के कारण अब चौथी बार तोड़ दी कैनाल रोड। एलजी मनोज सिन्हा ने की श्री अमरनाथ यात्रा गाइड पुस्तक जारी। मनमर्जी के खिलाफ बोलने पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रहे स्कूल। अभिभावकों का आरोप, प्रबंधन बात तक नहीं सुनता। थोपे जा रहे परेशान करने के गलत नियम। बढ़ते हैं खेलों की ओर। अंतिम गेंद पर 3 रन के साथ चेन्नई सुपर किंग्स से जीत छीनकर पंजाब बना सिकंदर। चेन्नई को उसके घर में 4 विकेट से हराया। कॉनवे की 92 रन की पारी विफल। बात करें कल खेले गए पहले मैच की। आईपीएल का 1000वां मैच मुंबई ने जीता, राजस्थान को हराया 6 विकेट से। मुंबई के डेविड ने 14 गेंदों में बनाए 45 रन। सोने की कसौटी पर खरे उतरे सात्विक और चिराग। भारतीय जोड़ी ने 58 साल के बाद देश को दिलाया एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सात्विक और चिराग के इतिहास रचने पर सभी को है गर्व। पीएम इशारा करें तो छोड़ दूंगा राजनीति, कहा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने।
पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, एशियाई पदक से बड़ा होगा न्याय मिलना। महराज और गनीमत ने निशानेबाजी विश्व कप में दिलाया स्वर्ण पदक और बेंजेमा की हैट्रिक, ला लीगा के बने सर्वाधिक चौथे गोल स्कोरर। अब एक नज़र मौसम के हाल पर। तापमान में उछाल, आज कुछ जगह हो सकती है बारिश। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:12 पर और कल सूर्योदय 5:45 पर होगा। न्यूज़ डेस्क पर मेरे साथ थी मेरी सहयोगी माधवी।